हेलो एवरीवन, क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका 3 पार्ट तक हम लोग कर चुके थे। आज पार्ट 4 है। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, कहाँ बनता है, कैसा उल्टा बनता है, सीधा बनता है, सब कुछ समझ लेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको आज का वीडियो समझ में आएगा। तो आइए हम लोग आज का अपना वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप हमको यह बताएंगे कि ये जो दर्पण बना है बाबू, अवतल दर्पण है, इसको ध्रुव बोलते हैं, इसको फोकस, इसको केंद्र, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। ये सब कल के वीडियो में हम लोग पढ़ रखे हैं। हमको उम्मीद है कि आप कल का वीडियो देख करके आए होंगे, ठीक है। तो अब आप बताइए, ये जो दर्पण है इसमें हम लोग वस्तु को कहाँ कहाँ पर रख सकते हैं। देखिए, दर्पण के इधर आप कहेंगे कहीं और रख देंगे, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है। देखिए, वस्तु को हम लोग कहाँ कहाँ रख सकते हैं। पहला तो है कि सूरज जितना दूर पे रख दें, मतलब अनंत दूरी पे रख दें, पहला कंडीशन ये है। दूसरा है कि अनंत और केंद्र के बीच में रख दें, दूसरा कंडीशन ही, पहला ये, दूसरा ये। तीसरा है कि केंद्र पे रख दें, यहाँ पे भी तो रख सकते हैं। चौथा है कि इन दोनों के बीच में रख सकते हैं, मतलब इस जगह पे। पाँचवा है कि हम लोग एक्यूरेट फोकस पे रख दें, और छठा कंडीशन है कि फोकस और ध्रुव के बीच में रख दें। 6 कंडीशन। अब दर्पण में घुस करके बीचों बीच तो ध्रुव पे तो नहीं रख पाएंगे, तो ध्रुव पे नहीं रख करके 6 कंडीशन बनता है। एक कहाँ, अनंत पर, दूसरा अनंत और केंद्र के बीच में, तीसरा केंद्र पर, चौथा केंद्र और फोकस के बीच में, पांचवा फोकस पर, छठा फोकस और ध्रुव के बीच में। इस 6 जगह पर हम लोग प्रतिबिंब को, वस्तु को रख सकते हैं। देखिए, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा बाबू, जो वस्तु का हमको फोटो देखना होता है ना, उसको हम लोग बिंब भी बोलते हैं, बिंब। तो कहीं कहीं बिंब लिखा होगा तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग का 6 कंडीशन बनेगा। पहले हम लोग पढ़ेंगे जब अनंत पे रखें तो क्या होगा, फिर यहाँ इसके बीच में रखें, फिर केंद्र पे, फिर दोनों के बीच में, फिर फोकस पे। तो इस तरह से कितना कंडीशन बनेगा, 6 कंडीशन बनेगा। तो 6 का 6 कंडीशन को हमको आज की वीडियो में समझना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग वस्तु को अनंत पे रख दें तो क्या होगा। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनंत से जो किरण आती है ना बाबू, वो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर होती है। क्या समझे, अनंत से जो किरण आती है दर्पण के मुख्य अक्ष, मतलब इस लाइन के समांतर होती है। तो हम लोग वस्तु को कहाँ रख दिए, अनंत पे, सूरज जितना दूरी में रख दिए। तो होगा क्या, इससे जो किरण आएगा वो मुख्य अक्ष जो ये वाला है इसके समांतर आएगा। इस तरह से किरण आएगा, एकदम बिल्कुल समांतर आएगा। आप ही बताइए, ये किरण समांतर आया तो कल के वीडियो में पढ़े थे समांतर किरण कहाँ से गुजरता है, फोकस से गुजरता है। तो ये किरण इस तरह से फोकस से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा, आप कहेंगे बिल्कुल गुजरेगा। उसी तरह से ये नीचे वाला जो किरण है ये भी समांतर है, कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बाबू, इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, जहाँ पे कटेगा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का डिफिनेशन यही है कि मुख्य दर्पण से टकराने के बाद जहाँ पे कटती है वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। जहाँ पे जबरदस्ती कटावना पड़ेगा वहाँ पे भी प्रतिबिंब बनेगा। तो जबरदस्ती वाला काम यहाँ करेंगे 6 नंबर में, उसको जबरदस्ती इसके साथ में करेंगे। अभी फिलहाल आराम से चुपचाप नन्ना मुन्ना है, आराम से मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑटोमेटिक मिल गया, नियमे से मिला दिए कि जो है टकरा के कहाँ गुजरेगा, समांतर है तो फोकस से, ये भी समांतर है, फोकस से गुजरेगा। यहाँ पे कटा तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अब आप ही बताइए, प्रतिबिंब कितना सा बन रहा है, एकदम यहाँ बन रहा है। प्रतिबिंब किसके हिसाब से देखना है, जैसे देखिए ये आपका मुख्य अक्ष, ठीक है। यदि यहाँ पे कट रहा है तो प्रतिबिंब इतना बड़ा हुआ, यदि यहाँ पे कटेगा तो प्रतिबिंब मुख्य अक्ष से इतना नीचे होगा, यहाँ पे कटेगा तो इतना नीचे होगा। तो एकदम मुख्य अक्ष पे कटा है, मतलब एकदम इतना सा प्रतिबिंब बनेगा। कितना बड़ा वस्तु रे, प्रतिबिंब एकदम इतना सा बनेगा। तो जितना दूरी देखें तो ये एकदम यहाँ पे कटा है तो एकदम इतना छोटा प्रतिबिंब बनेगा, समझ गए। यदि यहाँ पे कटता तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का प्रतिबिंब बनता। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसी हिसाब से हम लोग प्रतिबिंब का ऊंचाई, आकार, सब चीज़ इसी से देखेंगे। चलिए, तो पहला कंडीशन हो गया, जब वस्तु कहाँ पे हो, जब वस्तु अनंत पर हो, इनफाइनाइट पे हो, तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा, फोकस पर। इसको याद करने का जरूरी नहीं है, आपको हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप लोग सीधा बता दीजिएगा, अनंत पे है तो कहाँ बनेगा, केंद्र पे है तो कहाँ बनेगा, सब चीज़ बता दीजिएगा, ठीक है। तो इतना दूर समझ गए। उसके बाद देखिए केस 2, अब थोड़ा सा वस्तु को थोड़ा खिसकाते हैं, अनंत से खिसका के ले आए यहाँ पे, मतलब अनंत और केंद्र के बीच में। तो यहाँ कहाँ ले आए बाबू, यहाँ पर ले आए उठा करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब क्या होगा, अब किरण निकालना पड़ेगा, इससे 2 किरण निकलेगा, काट कूट करना पड़ेगा, जहाँ कटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा। चलिए, जहाँ से किरण, एक किरण को लिए मुख्य अक्ष के समांतर लिए, और कहाँ से गुजरेगा, ये गुजरेगा आपका फोकस से गुजरेगा। चलिए, फोकस से गुजार दी। दूसरा किरण क्या, ध्रुव से टकराएंगे, काहे कि हम लोग 3 नियम पढ़े थे। पहला, समांतर आता है तो फोकस से गुजरता है। दूसरा, फोकस से जाएगा तो समांतर हो जाएगा। तीसरा, कि यहाँ से ध्रुव से टकराएगा तो उतने कौन से वापस आ जाएगा, ये पिछला वीडियो में पढ़ रखे। तो दूसरा किरण हम लोग ले जाएंगे ध्रुव के पास में, ऐसे करके ले आए। अब इतने कौन से ही वापस होगा इस तरह से,
होगा वापस इतना दूर में कहीं कोई दिक्कत। देखिए हमसे थोड़ा टेढ़ा मेरा हो गया, इंची लेके तो नहीं है नाप रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ा टेढ़ा मेरा हो भी जाए तो बुरा नहीं मानिएगा आप लोग, ठीक है। आराम से आप लोग जब कॉपी पे बनाएंगे ना, कॉपी पे बनाएंगे स्केल से, तो बिल्कुल एक्यूरेट सही बनेगा, एकदम बिल्कुल सही बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब आप ही बताइए ये कहाँ पे कटा, रखे थे यहाँ पे, कटा कहाँ पे, यहाँ पे कटा नहीं, यहाँ पे रखे कहाँ पे थे, अनंत और केंद्र के बीच में। अब फोटो कहाँ बना, केंद्र और फोकस के बीच में, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब आप ही बताइए ये दोनों प्रतिबिंब कैसा बना है, वास्तविक है कि आभासी है, थोड़ा सोच के बताएंगे कि ये दोनों जो प्रतिबिंब है ये क्या है, वास्तविक है या फिर आभासी है, ठीक है। प्रतिबिंब ओरिजिनल में भी कटा है बाबू, अपने आप कटा है, हम लोग को कोई मेहनत नहीं करना पड़ा है, ड्राइंग बना है सिर्फ, कटा तो अपने आप है। तो इसके लिए कौन सा प्रतिबिंब होगा, ये हो जाएगा आपका वास्तविक। कैसा होगा, वास्तविक। अच्छा एक चीज़ और, अगर हम आपसे पूछें कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है, तो देखिए इसका देखिए माथा था इधर, एरो था इधर, यहाँ ए लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, ठीक। यहाँ भी उसी तरह इसका भी होगा, तो ये भी उल्टे बनता है, ये भी कैसा बनता है, उल्टा बनता है। कैसे पता चला, इसका देखिए टांग तरफ से जो किरण आया था ये ऊपर चला गया, माथा तरफ से किरण जो आया था नीचे चला गया, तो उल्टा हो गया। उसी तरह यहाँ भी हुआ, देखिए हुआ क्या, कटा यहाँ पे, तो देखिए टांग जो है यहीं पे रह गया, ये जो माथा है नीचे आ गया था, आपको देख के पता चल रहा होगा पहले ऐसे था वैसे हो गया, ठीक है। तो प्रतिबिंब को लिखते हैं डैश देके, कल का वीडियो में बता रखे हैं, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना। कैसा बना, उल्टा बना। बस यही दो चीज़ पूछता है बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, कि अगर हम वस्तु को रखेंगे अनंत पर तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो आप लोग जानते हैं, होशियार हो गए, फोकस पे बनेगा। यदि हम वस्तु को रख दिए अनंत और केंद्र के बीच में तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। सब चीज़ आप बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ आते हैं, थोड़ा देखिए पहले अनंत पे था, खिसका के यहाँ ले आए अनंत और केंद्र के बीच में, अब यहाँ से खिसका के थोड़ा केंद्र के पास ले आएंगे, बिल्कुल यहाँ पे इस जगह वस्तु को खड़ा करेंगे, आप ही खड़ा होगी इस जगह, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या होगा समझते हैं, दो किरण निकालेंगे जैसे सब में निकालते हैं, एक जगह समांतर दर्पण से टकराएगा और फोकस से होकर के गुजरेगा, ठीक है। एक क्या करेंगे, एक यहाँ इसको यहाँ भेजेंगे ऐसे करके, अब जितना कोण आया है उतने कोण बना के ये वापस जाएगा, उतने कोण बना के ये वापस जाएगा, सीधा ऐसे मिला दीजिए। अब दोनों के बीच में कोण बराबर हो गया। अब ई कहाँ कटा, ई कटा है बिल्कुल केंद्र पर कटा है, जबरदस्ती नहीं कीजिएगा, थोड़ा मोड़ा भी यदि हिल डोल किए तो ये पूरा हिल डोल हो जाएगा। कटा कहाँ पे, तो आपको पता चल रहा होगा कि जहाँ पे वस्तु रखे थे ऊपर में वहीं पे नीचे में कट गया। मतलब यदि हम लोग वस्तु को केंद्र पे रखे तो इसका फोटो कहाँ बना, वो केंद्र पे बना, कहाँ बना, केंद्र पे बना, ठीक है। और आप ये भी देख पा रहे होंगे, देखिए ये सब जो वस्तु होता है ना, इस सब का वस्तु, इस सब का वस्तु से इधर छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा कि बताइए भैया कि दर्पण में, अवतल दर्पण में हम लोग कहाँ पे वस्तु को रखें कि जितना बड़ा वस्तु हो उतने बड़ा फोटो बन जाए। तो कहाँ पे रखेंगे, इसको रखेंगे कहाँ पे, केंद्र पर रखेंगे। केंद्र पे रखेंगे तो जितना बड़ा वस्तु है उतने बड़ा हमको प्रतिबिंब मिलेगा। लेकिन ये प्रतिबिंब है कैसा, पहली बात तो वास्तविक है, ठीक है। और उसके बाद अब आप बताएंगे उल्टा है कि सीधा है, आपको देखने से पता लग रहा होगा, मुंडी नीचे टांग ऊपर, मतलब उल्टा हो गया है। प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है, ठीक है। चलिए इतना दूर समझ गए, उसके आगे देखते हैं। उसके बाद अब केंद्र पे आए, अब केंद्र से खिसका के थोड़ा केंद्र और फोकस के बीच में पहुंचेंगे इसको लेकर के। चलिए कहाँ पहुंच गए, केंद्र और फोकस के बीच में। अब फिर वही सेम प्रक्रिया, यहाँ से ऐसे समांतर किरण भेजेंगे, दर्पण फोकस से टकरा के इधर गुजरेगा, उसके बाद फिर ऐसे करके यहाँ भेजेंगे किरण, ये भी क्या होगा बाबू, टकरा के इधर आएगा, जितना कोण बना है उतने कोण से टकराएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ऐसे करके टकराएगा, ऐसे करके टकराएगा। अब बताइए कहीं कोई जोर जबरदस्ती नहीं किए, जहाँ पे कटा आराम से वहाँ पे फोटो बना दीजिए, ऐसे कीजिए, मुंडी हो गया नीचे, टांग हो गया ऊपर, हो गया। अब आप बताइए वस्तु को कहाँ रखे थे, केंद्र और फोकस के बीच में, प्रतिबिंब कहाँ बना, केंद्र और इन्फिनिटी अनंत के बीच में बना। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए प्रतिबिंब कैसा बना, अब आप बताएंगे प्रतिबिंब ओरिजिनल है, मतलब वास्तविक है, ठीक है। और क्या सीधा है कि उल्टा है, तो कैसा है, उल्टा है। यही क्वेश्चन पूछता है बेसिक, और कोई बात नहीं। चलिए अब यहाँ पहुँचिए, केंद्र और फोकस के बीच में रख दिए, अब रखेंगे कहाँ पे, फोकस पर। अब बिल्कुल फोकस पे रखेंगे, वस्तु को यहाँ रख देंगे। चलिए अब देखिए अब होगा क्या, सेम टू सेम वही प्रोसेस, दो किरण निकलेगा, एक दर्पण से समांतर है, टकरा के फोकस से होकर के, दर्पण से टकरा के फोकस से होकर के गुजरेगा इस तरह से। और दूसरा क्या होगा, ध्रुव से टकराएगा, ऐसे टकराएगा, और जितना कोण बनाया है उतने कोण से नीचे आ जाएगा।
अब आपको क्या लगता है कि कहीं पे मिलेगा बाबू, ये बताइए, आप थोड़ा सोच के बताइए, आपको क्या लग रहा है कहीं पे मिलेगा? मिल भी सकता है, बहुत दूर जाएगा, सूरज जितना दूर चला जाएगा तब मिलेगा, मतलब अनंत पे जा करके मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? जाके अनंत पे जा करके मिलेगा। प्रतिबिंब मतलब फोटो तो बनेगा उसका, प्रतिबिंब तो बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा? अनंत पर जा करके मिलेगा, तो अनंत पर जा करके बनेगा। ठीक है, तो जब हम लोग वस्तु को रखे फोकस पे तो प्रतिबिंब कहाँ बना? अनंत पर बना। याद कर लीजिए, ई केस नंबर 1, केस नंबर 2 और ई 3, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछता है। और एक वही 4, इसको भी याद कर लीजिए। ठीक है, ये सब बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। वैसे इसको नहीं पूछता है, इसको नहीं पूछता, लेकिन ये 4 को बहुत पूछता है, घुमा फिरा के यही पूछता है। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। चलिए, इतना को समझ गए। अब आप बताइए प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो आप ही बताइए। ये जो कटेगा नीचे जाकर के, कहीं ऊपर जाके कटेगा क्या? ऊपर कटता तो सीधा बनता, और नीचे जाके कटेगा तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा होगा? उल्टा होगा। अब बताइए, जा करके कहीं ना कहीं ओरिजिनल में तो कटेगा, डुप्लीकेट में तो नहीं कटेगा। हम जबरदस्ती करके उधर नहीं कटा रहे हैं, मतलब कहीं जा करके अपने कट जाएगा, तो ये कैसा होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। ठीक है, अब थोड़ा ये भी सोच के बताइए कि अनंत पे जाकर के इसे सीधा आएगा और मुख्य अक्ष यहाँ है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा। यहाँ पे कट जाता है तो बोलते हैं बड़ा बन गया है, यहाँ पे कटता है तो इससे बड़े प्रतिबिंब बनता है। लेकिन बोल रहा और नीचे आके यहाँ बहुत दूर जाकर के कटेगा, मतलब फोटो बहुत बड़ा बनेगा। कितना बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, अब इसका लास्ट केस, जब हम लोग वस्तु को रखेंगे फोकस और ध्रुव के बीच में, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको याद कीजिएगा। इसके साथ में ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, हम बता रखे हैं पहले। ठीक है, चलिए तो क्या करते हैं, ई लाइन को थोड़ा आगे अच्छा रहने दीजिए। 2 को किरण लेके चलेंगे, जैसे हमेशा से लेके चलते हैं। एक किरण दर्पण से टकराएगा, फोकस से होकर के गुजरेगा, पहला किरण ये। दूसरा किरण ध्रुव से टकराएगा, जितना एंगल बनाया है उतने एंगल से नीचे आएगा। अब आप थोड़ा सोच करके बताएंगे कि क्या ये दोनों किरण, देखिए ये किरण इधर जा रहा है, ये किरण इधर जा रहा है। ठीक है, क्या ये दोनों किरण कभी मिलेगा आपस में? फटाफट थोड़ा बताएंगे तो सोच करके, क्या ये दोनों किरण मिलेगा आगे जाके कभी? देखिए बाबू, एरो देना नहीं भूलिएगा, हम तो भूल गए थे, आपने भूलिएगा। ठीक है, तो जिधर किरण जा रहा है उधर एरो देना बहुत जरूरी है। चलिए, तो ये दोनों मिलेगा कभी? हमको तो नहीं लगता है मिलेगा। ये ऐसे करके फैल रहा है, ऐसे करके तो फैलते जाएगा, फैलते जाएगा, फैलते जाएगा, तो मिलेगा कभी? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब अब इसके साथ में ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। ये तो मिल रहा था, ये तो मुन्ना थोड़ा लालची था, लेकिन थोड़ा पैसा वैसा देके मतलब आगे जाके बोला आगे जाके मिल जाए, तो मान लिए इसका तो लक्षण ही नहीं लग रहा है मिलने वाला, इसके साथ में ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। नूनू कैसे नहीं मिलेगा? देखो कैसे मिलेगा। इसको क्या करेंगे, लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, बढ़ा दिए। अब देखिए, अब ज़बरदस्ती कैसे करते हैं उसको सीखिए। अब यदि हम लोग यहाँ पे आँख लगा करके देखें, आँख लगा करके देखें, तो आपको लगेगा कि ये किरण डॉट 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 ऐसे करके वहाँ से आ रहा है, कहीं लगेगा। अगर हम लोग यहाँ पे आँख लगा के देखा जाए इसको, तो ये लगेगा कहीं कि इस तरह से आ रहा है, लगेगा। तो आप यही हुआ ज़बरदस्ती, इसको ज़बरदस्ती आगे बढ़ा के कटवाए, तुम यहाँ काटो, यहाँ काट दिया, बस यही बन गया फोटो। हमको तो फोटो बनाने का काम है, तो यहाँ बना इमेज। चलिए इसको ऐसे खींच देंगे, यहाँ बन गया इमेज। ठीक है, तो अब आप बताइए, वस्तु इतना छोटा था, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना, तो कैसा होगा? वस्तु से बड़ा होगा। पहला चीज़ वस्तु से बड़ा होगा। दूसरा चीज़ कहाँ बना? तो दर्पण के पीछे बना। इसको ये होता है दर्पण के आगे, ये हुआ दर्पण के उस पार, मतलब दर्पण के पीछे बना। दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ कि जो है कैसा है? वास्तविक है, आभासी है, क्या है? तो आप लोग जानते हैं डॉट डॉट करके मिला है, ज़बरदस्ती मिला है, तो क्या होगा? आभासी होगा। इसी को हम लोग काल्पनिक भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा चीज़ क्या है? उल्टा पुल्टा तो नहीं हुआ है, कहीं मुंडी नीचे टांग ऊपर तो नहीं हो गया, ये भी देख लेते हैं। न मुंडी भी ऊपरे है, पैर भी नीचे ही है। ठीक है, तो उल्टा पुल्टा नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इतना चीज़ यदि समझ में आ गया हो तो थोड़ा ट्रिक के ऊपर भी बात कर लेंगे, एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जब हम लोग वस्तु अनंत पे होगा तो समांतर किरण आएगा, समांतर किरण टकरा करके फोकस पे कटता है, जहाँ पे कटता है वहीं पे फोटो बनता है। फोकस पे कटा तो फोकस पे फोटो बनेगा। उसके बाद दूसरा, दर्पण वस्तु को थोड़ा खिसका करके अनंत और केंद्र के बीच में ले आए, तो क्या होगा? दर्पण से टकरा के एक किरण तो एफ से गुजरेगा, और दूसरा कहाँ से? ध्रुव से होकर के जितना एंगल से आया उतने एंगल से चला जाएगा। ठीक है, तो अभी दोनों कटेगा कहाँ पे? केंद्र और फोकस के बीच में, तो फोटो यहाँ पे बनेगा। उसके बाद ये भी जान लिए कि देखिए, एक उसको आगे हम लोग बता देंगे। ठीक है, चलिए
तीसरा चीज़ कि थोड़ा और खिसका के केंद्र पे ले आए, टकरा के केंद्र पे कटेगा और एकदम बड़ा बड़ा आकार का बनेगा। उसके बाद फिर इधर गए तो फिर थोड़ा जब वस्तु को रखे केंद्र और फोकस के बीच में टकरा करके केंद्र और इन्फिनेटिव के बीच में कटा। देखिए अब सब कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे सब जगह उल्टे बन रहा है, मात्र एक कंडीशन में यहाँ पर सीधा फोटो बन रहा है। ठीक है, सब कंडीशन में वास्तविक बन रहा है, एक कंडीशन यहाँ पर है जिसमें काल्पनिक बन रहा है। तो इसी वजह से ये वाला जो है ना बाबू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या है कि इसमें काल्पनिक भी बनता है फोटो, वो सीधा भी बनता है इसी वजह से। ठीक है, अब बाकी ई और ई तो पूछ भी करता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग सबको करेंगे। अब थोड़ा सा ट्रिक के ऊपर में बात कर लेते हैं। तो देखिए ट्रिक आपका यह है कि आप लोग फटाफट क्या करेंगे, इस तरह का दर्पण बनाएंगे। सबसे पहले दर्पण बना लेंगे और उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। यहाँ लिख दीजिए ABCDEF। वस्तु को कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ये सब वस्तु है। ठीक है, एक है आपका ए, एक है बी, एक है सी, एक है डी, एक है ई, एक है एफ। ठीक है, वस्तु है, इसको रख दिए यहाँ पे। अब होगा क्या, या आप 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं। अब उल्टा लिखना शुरू कर दीजिए, इधर से उल्टा लिख दीजिए ABCD ई और एक आपका एफ बच जाता है, तो एफ को दर्पण के पीछे लिख दीजिए। कहाँ से लिखना शुरू करेंगे, एफ से। लास्ट में एफ तक लिखे, फिर एफ से लिखना ABCD शुरू कर दिए। अगर एफ आपका बच जाएगा तो एफ लास्ट में लिख देंगे। तो बस यही आपका ट्रिक है, बिल्कुल आसान है। यदि आपसे पूछ दे वस्तु को रखेंगे अनंत पर तो फोटो कहाँ बनेगा, कहाँ ये लिखा हुआ है एफ, मतलब फोकस पर बनेगा। यदि आपसे पूछ दे अनंत और केंद्र के बीच में रखेंगे, वस्तु को रख दिए हैं तो इसका फोटो कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ पर बनेगा केंद्र और फोकस के बीच में। यदि रख दिए केंद्र पर तो सी नीचे कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, मतलब कहाँ बनेगा, केंद्र पर बनेगा। यदि वस्तु को रख दिए डी मतलब वस्तु को रख दिए केंद्र और फोकस के बीच में तो कहाँ डी लिखा हुआ है, यहाँ बनेगा। यदि वस्तु को रख दिए फोकस पर तो कहाँ बनेगा, अरे 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 अनंत पे लिखा हुआ, अनंत पे बनेगा। यदि वस्तु को रख दिए एफ पर तो कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा, यहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। इस तरह से आप लोग को फिर ये डायग्राम याद कर लेना। ठीक है, एकदम बिल्कुल कुछ नहीं है, कोई भारी भरकम नहीं है, इसी तरह से याद होता है। 6 स्थिति यही है, एक बार सीधा ABCD लिखेंगे और उसके बाद एक बार उल्टा लिखेंगे। लेकिन उल्टा में बस यही ध्यान रखना है कि एफ से लिखना शुरू करना है। ठीक है, बस इतना सा कहानी खत्म है। इसमें यदि आप लोग समझ गए तो कोई बात नहीं। देखिए जैसे जैसे इधर से इधर आते जाएंगे, जैसे जैसे वस्तु को आगे बढ़ाते जाएंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनना शुरू हो जाएगा, मतलब बढ़ते जाएगा। देखिए जब यहाँ पे अनंत पे वस्तु है तो एकदम छोटा बनेगा, फिर जब यहाँ रखेंगे तो उससे हल्का बड़ा, फिर यहाँ रखेंगे तो बराबर बन जाएगा, फिर यहाँ रखेंगे तो उससे बड़ा बनेगा, फिर यहाँ रखेंगे तो उससे भी बड़ा बनेगा, और फिर यहाँ रखेंगे तो पीछे में बनेगा, वो भी बड़े बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। वैसे हम आपको बता रखे हैं कि ऑब्जेक्टिव के लिए हम अलग से वीडियो लाएंगे, उसमें आपको जितना भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है चैप्टर 1 को लेकर के सब चीज़ करा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ट्रिक भी पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में चाहे तो शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।